हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल सिंधिकारों से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, अभी तक अनमैरिड या कुंवारे हैं, या विडोवर रहे हैं, या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। 29 से लेकर 5 जून 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग जो है, इसमें सबसे पहले हम आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे। जो आपका रिसेंट पास्ट था वो कैसा रहा है, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे इन दिनों कैसी चल रही है, और अगर कोई बंदा या बंदी आपका नया लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो नए पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी, और अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। कैंसर, आपका जो रिसेंट पास्ट था वो कैसा रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया था, जिसे आप प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, तो कहीं ना कहीं कोई अनबन, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसी बात हो गई जो रिश्ता दोनों के बीच में नहीं रहा या बिखर सा गया, तो बातें नहीं हो पा रही थी, तो बेसब्री से दोनों तरफ से इंतजार हो रहा था। तो उन चीज़ों को आपने एक दूसरे से माफ़ी मांगी, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। एज डिफरेंस हो सकता है, नई एनर्जी नई हो सकती है, इमैच्योर हो सकती है, तो वहाँ कहीं ना कहीं आप बिगिनिंग करते हुए दिखाई दिए। आपको महसूस हुआ कि एक बिगिनिंग कर लेते हैं, एक शुरुआत कर लेते हैं। अगर जब तक एनर्जी मैच्योर नहीं हो सकती, जब तक एनर्जी मैच्योर नहीं हो जाती, यंग नहीं हो जाती, तब तक आप उनके साथ डेट्स पर जाना, घूमना फिरना, बातें करना, इस तरह की एनर्जी रखेंगे। जब एनर्जी मैच्योर हो जाएगी तो आप शादी विवाह का सोचेंगे। तो इस तरह का रिसेंट पास्ट आपका रहा है। उस वेटिंग पीरियड को ख़त्म करने का जो बेसब्री से दोनों का इंतज़ार हो रहा था, लेकिन ना तो वो आपकी तरफ बढ़ रहे थे ना आप बढ़ रहे थे, लेकिन आपने डिसाइड किया या सामने वाले ने डिसाइड किया कि और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, माफ़ी मांगेंगे, माफ़ कर देंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। इस वेटिंग पीरियड को ख़त्म करेंगे जिसके लिए आप बहुत लालची बने हुए थे, जो आपको मतलब सब्र नहीं करने दे रहा था। बार बार आपको लग रहा था कि कब वो समय आएगा, आप एक दूसरे से बातें कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ घूमना फिरना, चैटिंग करना, वो सब हो पाएगा। तो इस तरह की एनर्जी में आप दिखाई दिए। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हुए, ये डिसाइड करते हुए कि शादी विवाह में थोड़ा सा जब तक एनर्जी मैच्योर नहीं हो जाती तब तक आप उनके साथ बातें करेंगे, उनको जानेंगे, पहचानेंगे। अगर एनर्जी अच्छी लगती है तो ठीक है, अदरवाइज आप ड्रॉप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह की एनर्जी में आप या सामने वाले कुछ दिखाई दिए। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी देख लेते हैं क्या है। स्ट्रेंथ, जजमेंट एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो आपकी प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो बता रही है कि कहीं ना कहीं जिस बंदे या बंदी को हो सकता है आप ऑलरेडी जानते थे, प्यार करते थे, प्रेम करते थे, हो सकता है वो कहीं फॉरेन में रहता है, दूसरे स्टेट में रहता है, या लॉन्ग डिस्टेंस आप दोनों के बीच में बना हुआ है। इसीलिए हो सकता है कि पहले कुछ तू मैं भी आपकी रही हो, या फिर रिश्ता बनने में विलम्ब या देरी हुई है। तो वहाँ प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने आप डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक दूसरे को माफ़ करना चाहते हैं, और उसके लिए आप चाहते हैं कि विजिट हो,
या तो आप टूर ट्रैवल करके उनके पास जाना चाह रहे हैं या फिर वो आपके पास विजिट करके आ रहे हैं, ताकि क्लियरिटी आ सके, साफ सुथरा रिश्ता हो सके, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सके। बहुत दिनों से मेल नहीं हुआ है तो वो आप एक दूसरे से मिल सके। और पुरानी बातों को ना दोहराते हुए आपको लग रहा है कि अगर एक दूसरे को माफ़ करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपकी जो लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो पा रही थी, तो वो विशेष आपकी पूरी होती दिखाई दे रही है। वो विशेष पूरी हो सकती हैं तो शहनाइयाँ बज सकती हैं, शादी विवाह हो सकता है, कमिटमेंट वगैरह दिया जा सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। तो उस तरह की एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि इसी वजह से आप या तो दूर रह रहे थे, लॉन्ग डिस्टेंस में थे, आप एक दूसरे के पास नहीं थे, तो इसी वजह से ये दिक्कतें आ रही थी। लेकिन अब उन परेशानियों को आप ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलती दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा समय भले ही लगे, लेकिन रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनता दिखाई दे रहा है। शादी विवाह तक होता, शहनाइयाँ बजती, खुशहाली। पास्ट और प्रेजेंट, अगर पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचकर आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, पास्ट को नहीं दोहराते, तो उसे काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते में वापस से आती दिखाई दे रही है। देख लेते हैं कोई बंदा या बंदी इन दिनों आपका नया लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है, तो नए लाइफ पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो जी हाँ, कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। थोड़ा सा हो सकता है कि आप कंफ्यूजन में हैं या सामने वाला कंफ्यूजन में है। हो सकता है आप पहले किसी फ्रेंड, किसी दोस्त के रूप में आप उसे पहले से जानते हो, तो दोनों के बीच में मनमुटाव प्रॉब्लम्स चली हुई थी। तो आप स्वॉर्ड स्वरूप दीवार से घिरे हुए थे, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके थे। ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि आप किस तरह से इस रिश्ते में वापस आएँ। लेकिन एक नए आइडियाज़, नई अपॉर्चुनिटी के साथ जो आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स आपकी बनी हुई हैं, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए आप एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत करना चाहते हैं, उस पर वर्कआउट करना चाहते हैं। इसमें परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेकर, उनकी मदद लेते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके। और जो बातें आपस में आपकी नहीं हो पा रही थी या हो भी रही थी, तो इमोशनल लेवल पर जो अच्छे से नहीं हो रही थी, तो वहाँ आपने डिसाइड किया कि धीरे धीरे अगर आप बातें करेंगे तो वो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। हो सकता है दोनों के बीच में पैसे को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर कुछ अनबन, कुछ दिक्कतें बनी हुई हो, तो वहाँ वो भी शॉर्ट आउट होती दिखाई दे रही है। पैसा, प्रॉपर्टी, वो भी आपके पास आता दिखाई दे रहा है। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो दुख के बादल थे वो ख़त्म होते दिखाई दे रहे हैं। और दिल और दिमाग से काम लेते हुए रिश्ता आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से आप घिर चुके थे, तो वो बंधन, वो प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म होती दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं अगर कोई पास्ट पर्सन वापस इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। द लवर्स, 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। 666। तो सॉरी गाइस, तो पास्ट पर्सन की एनर्जी आपकी बता रही है कि किसी रिश्ते को लेकर आपके बीच में अनबन चली हुई थी। तो मतलब प्यार करते थे, प्रेम करते थे, अटैचमेंट और फीलिंग्स थी, लेकिन या तो आपको ऐसा लग रहा था या सामने वाले को ऐसा लग रहा था कि प्यार होते हुए, प्रेम होते हुए भी वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या किसी से भी बातें करते हैं तो उनकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। तो यहाँ आपका जो पास्ट एनर्जी बता रही है, वो बता रही है कि पास्ट पर्सन की एनर्जी कि वहाँ डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेते आप दिखाई दे रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप आपस में क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे,
तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा था, तो वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बनेगी, बैलेंस बनेगा, चक्रास इनहेंस होंगे और ये उन पास्ट वाले हिस्ट्री को, मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, उन चीज़ों को याद करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं जो आपने एक दूसरे के साथ, जो क्षण, जो पल जो बिताए थे, जो खुशी के पल एक दूसरे के साथ बिताए थे, तो उन चीज़ों को आप याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने डिसाइड किया है कि अपने लिए या अपने प्यार के लिए या फिर अपनी फैमिली, परिवार के लिए, अगर आप उन पुरानी हिस्ट्री को, पुरानी मेमोरीज को, उन दिनों को याद करेंगे जो अच्छे पल आपने बिताए हैं, तो रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, खुशहाली आ सकती है और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी, वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी बन सकता है। तो आपने डिसाइड किया कि डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेंगे, जल्दबाजी करते हुए कोई एक्शन नहीं लेंगे, चाहे उसके लिए आपको 3 या 4 दिन का समय लगे, वक्त लगे, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे सब ठीक होगा। किसी के लिए 4 सप्ताह का भी समय या वक्त लग सकता है, लेकिन आपने डिसाइड किया है कि आप आगे बढ़ेंगे और जो भी आप कमा रहे हैं उसका कुछ अंश आप गरीबों को दान स्वरूप देंगे, ताकि उनकी दुआएं फले फूले और आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सके, क्योंकि प्यार और प्रेम और काफ़ी दिखाई दे रहा है। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, नो डाउट, लेकिन दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन या अटैचमेंट दिखाई दे रहा था, तो वहाँ उसका को सॉर्ट आउट करते आप दिखाई दे रहे हैं। वहाँ आपने डिसाइड किया है कि ये लाइफ का मामला है, तो आप डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेंगे, वक्त लेंगे और एक दूसरे से बातें करेंगे, तभी रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अभी आपको जंप नहीं लगाना है। आप नादान है, बचपना है, अभी आप इमेच्योर नहीं हुए हैं, तो और जो आप प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अट्रैक्शन और अटैचमेंट फील करते हैं, लेकिन कोई भी कमिटमेंट वगैरह नहीं है कि आप रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। जब तक आप ये कमिटमेंट वगैरह नहीं देते, तो फिलहाल के लिए अभी आपको इस रिश्ते से लेट गो कर देना है, और क्योंकि अभी आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, प्रॉब्लम में हैं। पहले आप अपने उन ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आइए। ऐसी जगह पर जाइए जहां आपको पीस, सुकून, शांति मिल सके, आपकी भावनाओं को समझा जा सके, आपको समझा जा सके, तभी आप किसी नए या पुराने प्यार के बारे में सोचिएगा। अभी आपको जंप नहीं लगाना है, कोई भी रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया रिस्क हमेशा प्रॉब्लम देता है। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि भले ही आप प्यार प्रेम करते हैं, अटैचमेंट करते हैं, लेकिन कोई कमिटमेंट वगैरह आप नहीं दे पा रहे हैं, तो अभी आपको पहले खुद उस एनर्जी में लाना है कि आप कमिटमेंट वगैरह दे सकें। तब तक के लिए आप इस रिश्ते से, नए इवन पुराने रिश्ते में कहीं भी आपको नहीं जाना है, वेट और इंतज़ार करना है। तभी सोच विचार करके आप कोई एक्शन लीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में अगर कोई एक्शन लेंगे तो आपको ही उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना मत भूलिए। आपको नोटिफिकेशन मिलता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो नई वीडियो के साथ फिर से जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।